ये बोल नहीं रजवा का। अरे नालायक, सब कुछ करना, पहले मेरी बातों को सुनो। इधर आओ। कौन ही तो वो मार दे। चुप रहो ना। भाई ना मैं जैसे कह नहीं रहा था कल ठीक ठाक रहा। पता ना कौन मरला करी बहन का। सरकार ये कैसे हो गई है? राज दरबारी, हाँ। अपनी जुबान को जरा कम चलाया करो। जी इसी में तेरी भलाई रहेगी हर आपको। और सुनो जी। मेरी बातों को गौर से सुनो। हाँ हाँ। मैं तुझे माला माल कर दूंगा। वाला वाला। हाँ राज दरबारी, सरकार वो कैसे है? मेरा सिर्फ इतना सा काम करना है। इतना सिर्फ नहीं वो तो नहीं काम कर मेरा। हाँ सिर्फ इतना सा। बस है तो नहीं से खाली। हाँ राज दरबारी, तो भावना करे नल्ला। हाँ है तो नहीं काम कोई ना काम। ये बात हाँ क्यों नहीं करेगा? है तो नहीं से काम थोड़ी काम हम कर। अरे हराम खो, इतने सी की बात है। हाँ ऐसा करेगा ना, रे नल्ला है। वो मन होता नहीं कमा रहेगा। हाँ राज दरबारी, जी मेरी बातों को गौर से सुनो। हाँ हाँ ये जो देख रहे हो पिताजी की लाश को, हाँ मैं नहीं, इन्हें खत्म किया है। हाँ हाँ राज दरबारी, जी राजा ही रहते। अब चलो तो पुलिस वालन के बुलाए फोन करके 112 ना। हेलो हेलो। अरे भाई कहाँ लग गया? कहाँ फोन लगल है? अरे बहुत करियावा तेरे भाई कोई गड़बड़ लग गया है। हेलो हाँ दरोगा साहब, अरे यहाँ मर्डर हो गई बा। अरे महाराज का पता ना कैसे मर्डर हो गया। सरकार आप लोग जल्दी आई, जल्दी से आ जाए। तो महाराज के पता ना कौन हितवा मार दिया। मैंने तुझसे कहा था इस राज को राज ही रहने देना, तो नालायक तुम थाने में फोन लगा रहा। अब तो हम फोन कर दिया नहीं, अभी बात हो गई दरोगा से। राज दरबारी जी एक काम करो, जी दरोगा को आने से पहले ही हाँ हाँ पिताजी की लाश को ले जाकर हाँ किसी घनघोर जंगलों में फेंक दो। जी और एक बात का ख्याल रहे, हाँ इनकी लाश को एक कफन तक नसीब नहीं होना चाहिए। हाँ तो बेटा ऐसा नौकर के चाहिए। ले जाओ घसीटते हुए। सरकार पुलिस वाला आलम जो राज दरबारी जी कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर नहीं आया था। ये बताओ, जी पिताजी की लाश को ठिकाने लगा दिया है? जी जी हम बीच जंगल में खाई में फेंक देंगे। ठीक है राज दरबारी, चले जाओ, हमारे तिजोरी से जितना रुपया पैसा
हीरे जवाहरात असफिया जो भी चाहिए जी ले सकता है। बोला था ये जेसीबी लेके आए, जेसीबी लेके आए ना तिजोरिये उठवा दी लेके चल गए गोड़ में। नहीं बोला उनमें से निकाल ले, जो बात है निकाल के। जी अब मैं चल रहा हूँ अपनी पत्नी निर्मला के पास, और जब मुझे इस खबर को सुनाऊंगा तो मुझे धक्के मारने के बजाय मेरी बाहों में आकर निकट जाएगी। निर्मला, मैं आ रहा हूँ। निर्मला, मैं आ रहा हूँ। राजा ने कब से गए हैं, अभी तक नहीं आए लौट कर। चलती हूँ, मैं उनका इंतजार करती हूँ। निर्मला, कहीं सामने निर्मला, आज मैं तुझे ऐसी खबर सुनाऊंगा, ऐसी खबर सुनाऊंगा मेरी जान, कि तू धक्के मारने के बजाय आकर मेरी बाहों में लिपट जाएगा। कैसी खबर है? निर्मला, तुझे पिताजी ने 500 रुपए देने से इनकार किए थे। हाँ, मैं पिताजी के पास गया था। पिताजी ने मुझे आदेश दिए थे कि जाओ इस खंजर से निर्मला को इस दुनिया से निकाल डालो। क्या? हाँ निर्मला, लेकिन खंजर तो मैं लिया, हाँ, लेकिन इसी खंजर से पिताजी के सीने को छलनी कर दिया मैंने। क्या? हाँ निर्मला, हाँ। आप सच कह रहे हैं? हाँ निर्मला। आप सच कह रहे हैं? आप कितना मुझसे प्यार करते हैं? निर्मला, मैं तुम्हारे आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। निर्मला, पिताजी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी, लेकिन शामिना, लेकिन शामिना, आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए मैं आपसे कहती हूँ। अच्छा निर्मला, क्या कहना चाहते?
निर्मला, जी स्वामीनाथ, मैं तो तुम्हारे सामने हूँ निर्मला। आप मेरे सामने हैं। हाँ, आज ना जाने क्यों आप पे बहुत प्यार आ रहा है हमें। मैं भी आज तुम्हें इस तरह से खुश देखकर बहुत खुश हूँ निर्मला। मैं बहुत खुश हूँ आज। आज मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बाबूजी मुझे इतना गलत कहें और इसके बदले आप बाबूजी को जान से मार देंगे। आप इतना दुलार करते हैं, इतना प्यार मुझे करते हैं। ओ स्वामीनाथ, तुम मेरे जीने की वजह, तुम मेरे दिल की धड़कन, तुम्हें मेरी सांस हो निर्मला। अरे स्वामीनाथ, मैं तो यहाँ हूँ। आवाज को क्या हो गया निर्मला? निर्मला, आई लव यू टू मेरी जान, आई लव यू टू। ये तुम्हारा आवाज अचानक क्यों बदल गया है और मुझसे इतना पर्दा क्यों निर्मला?
आखिर बात क्या है? देखो, बेशब्दी की भी एक हद होती है, इंतजार का एक हद होता है कि अपना चांद सा चेहरा मुझे दिखलाओ निर्मला। क्या निर्मला, गर्दा गर्दा हम पति पत्नी हैं और हम दोनों के बीच पर्दा कैसा है? ये चांद सा चेहरा दिखलाओ निर्मला मुझे, दिखलाओ ना। हरामजादे, निर्मला, जी स्वामी। तुम छोड़कर मुझे कहाँ चली गई थी? इस बीच में राज दरबारी कहाँ से? अरे ना जाने कौन तुमसे निपट रही थी। निर्मला, कौन थी वो? अरे, राज दरबारी था निर्मला। राज दरबारी? हाँ निर्मला, तुम इस तरह से इतना मेरे ऊपर शक कर रही है। अरे मैं शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हरामजादे को भगवान क्यों पुरुष बना दिया, क्यों नहीं नारी बनाया। जाने दो निर्मला, राज दरबारी नटखट है। खैर कोई बात नहीं। देखो निर्मला, जी। अब तो पिताजी इस दुनिया में नहीं है, अब मैं इस सियासत का राजा बनूंगा और तुम महारानी निर्मला। क्या मैं इस राज की महारानी बनूंगी? हाँ निर्मला, राज दरबारी, अरे ओ राज दरबारी, करे अल्लाह हमेशा देर से आता है। सरकार ड्यूटी पर आने अंदर। राज दरबारी जी। मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ और तुझे प्रजावासियों में ऐलान करना है कि आज से यहाँ के बाद यहाँ के महाराज बादल सिंह हैं। और साथ ही साथ जो कोई मुझे अपना भगवान मानने से इनकार करेगा उसे बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। ऐलान करो। जी। हाँ भाई, हमारे महाराज बादल सिंह का यही ऐलान है कि जो भी मैंने तुझसे कहा था हाँ हाँ ऐलान करने के लिए, जी ऐलान करे थे ना। बादल सिंह का ऐलान, ओ तो हरामखोर पागल सिंह का ऐलान बोल रहा है। जी हाँ भाई, हमारे महाराज बादल सिंह का यही ऐलान है कि आप लोग अब अपने अपने घर से राशन कार्ड लेके आए और तेल और राशन लेकर घर जाएं। हरामजादे, गंदी नाली की गंदे कीड़े, मैंने तुझसे यही ऐलान करने के लिए कहा था। समझ गए तला तनके में भूला जाला। हाँ भाई, ग्रामवासियों नगरवासियों, हमारे महाराज बादल सिंह का यही ऐलान है कि जो भी उन्हें अन्नदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता यानी भगवान मानने से इनकार करेगा तो उसे बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाएगी। राज दरबारी इधर आओ। और भी एक काम करना है। इस राज्य में जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, सभी को तोड़वाकर मेरी मूर्ति की स्थापना करवा दो। टेंशन लेने की जरूरत ना है, अब तो योगी जी खुद बुलडोजर चलवा देते, सब मंदिर तोड़वा के और आपकी मूर्ति का स्थापना करवा देते। देखिए स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, नगरवासी, क्षेत्रवासी आपको भगवान तो मानते ही हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए।
कहा जाता है कि जिसका घर वाले सम्मान करते हैं उसका ये गांव, ये नगर, ये शहर सम्मान करता है, लेकिन आपका तो घर में ही सम्मान नहीं है। ठीक है निर्मला, मैं तुझे इस शंका का समाधान जरूर कराऊंगा। स्वामीनाथ, ये पूरी दुनिया आपको अन्नदाता भाग्य विधाता मानती है, आपको भगवान मानती है, लेकिन आपके खुद आपके छोटे भाई आपको मानते ही नहीं कुछ। निर्मला, मैं अभी अपने छोटे भाई को अपने दरबार में बुलाऊंगा और उससे खुद पूछूंगा और मुझे अपना भगवान मानने से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, मैं भी देखती हूँ, बुलाकर पूछ लीजिए। ठीक है निर्मला। राज दरबारी, जाओ राजमहल में और मेरा छोटा भाई चंदन जी जहां कहीं भी दिखे उसे इस राज दरबार में हाजिर करो। आज मैं कितना खुश हूं कि मेरे राम भैया और सीता माँ दोनों कितने बैठे हुए हैं। भैया और भाभी के चरणों में चंदन का प्रणाम। और कहे के बलावा भैया और भाभी को मैं देखकर बहुत प्रसन्न हूं। आखिर बात क्या है कि मुझे भैया दरबार में बुलाया? भैया हाँ भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ इस राज दरबार में तुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं? नहीं भैया। चंदन, क्या? मैंने इस वक्त तुझे राज दरबार में बुलाने का एक खास मकसद है। क्या है भैया? सारी प्रजावासी मुझे अपना अन्नदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता यानी मुझे अपना भगवान मान रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा भगवान है कौन? भैया मैं आपसे पहले कुछ सवाल लगाना चाहता। पिताजी हैं इस वक्त कहाँ? चंदन, मैं जानता था राज दरबार में जब तू आएगा तो ये सवाल जरूर करेगा। हाँ भैया।
पिताजी इस समय तीर्थ यात्रा पे गए हैं। ओह, और मुझसे मुलाकात नहीं की? चंदन, पिताजी के पास वक्त बहुत कम था, इसलिए जल्दबाजी में वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए। लेकिन एक वादा करके गए। क्या? जब भी वो तीर्थ यात्रा से वापस आएंगे तो सबसे पहले तुमसे मुलाकात करेंगे। हाँ भैया, ठीक है भैया। आज मैं देख रहा हूं जिस सिंहासन पर मेरे पिताजी विराजमान रहते थे, आज उस सिंहासन पर मेरे बड़े भाई और मेरे भाभी बैठे हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है भैया। चंदन, क्या भैया? मेरी बातों को गौर से सुनो। क्या? इस वक्त मैं यही जानना चाहता हूं कि तुम्हारा भगवान है कौन? वाह भैया वाह, बस इतनी सी बात। भैया आप तो जानते हैं भगवान मेरा और सबका निराकार भगवान वो है, अंतर्यामी भगवान है वो, और निराकार है, कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में समाया हुआ है, वो भगवान है। उस भगवान को नागरिक काट सकती है, पानी भिगो सकता है, काट सकती है। देखिए स्वामीनाथ, सुनिए, आपका विरोधी आपके घर में है। आप कहते थे कि मेरा छोटा भाई मुझे सब कुछ मानता है, अरे आपके सामने आपसे कैसी बातें कर रहा है? निर्मला, ये मुझे अपना भगवान मानेगा, जरूर मानेगा। तुम देखती जाओ। ठीक है, मैं भी बैठ कर देखती हूँ। चंदन, कि भैया ये बताओ, तुम्हारा अंतर्यामी भगवान ऊपर वाला, हाँ भैया, तुम भगवान ऊपर वाले को मानता? हाँ मैं मानता हूँ। तो ये बताओ चंदन, क्या कभी तूने अपनी नजरों से उस भगवान को देखा है? हाँ भैया वाह, मैं उन्हें देखा हूं, मैं अपने दिल में बिठा कर रखा था, और मेरा भगवान नहीं आता। मैं अपने परिश्रम में सकता हूं, अपने जुबान से बोल सकता हूं। मैं अपने भगवान को देखता हूं और मेरे दिल में। चंदन, क्या? मैं भी तेरे अंतर्यामी भगवान को देखना चाहता हूँ कि तेरा अंतर्यामी भगवान किस रूप का है, किस आकार का है। मेरे सामने लाकर खड़ा कर। तेरा अंतर्यामी भगवान है कैसा? बोला। भैया आप देखा कर रहे हैं, उस भगवान का अपमान मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। भैया अरे भगवान एक है, जितने धरती पर सब लोग पैदा हुए हैं उस भगवान की देन है। आपने एक ही नूर से सबको पैदा किया हुआ है, उस भगवान को नहीं करेगा। यानी तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं एक मामूली इंसान हूं? हाँ मामूली इंसान है मेरे भाई है। अरे नादान ना समझ लड़की, मामूली इंसान का मतलब जानता है क्या होता है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता, जिसकी कोई खुद की पहचान नहीं होती, उसे एक मामूली इंसान कहा जाता है। और जिसे सारी पूजावासी अपना भगवान मान रही है, अपने घर मूर्तियां बनाकर उसकी पूजा कर रही है, तो उसे मामूली इंसान कह रहा है। बोलो यहाँ के भगवान बादल सिंह की जय। और मैं कहीं देखा, जब मैं दरबार के अंदर आया देखा था सारी मूर्तियां तोड़वा कर आपने मेरी मूर्ति का स्थापना किया है। कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं। तो दिखला अपने अंतर्यामी भगवान को।
मेरी नजरें तरस रही है, मेरी नजरें तरस रही है। दिखला अपने भगवान। चल, अब भी तेरे पास वक्त है। मुझे अपना भगवान मान ले, मुझे अपना भगवान मान ले। मैं तेरे प्राण को भीख में बख्श दूंगा। मैं अब कभी भगवान नहीं मान सकता। तुम्हारी खबर तो मैं बाद में लूंगा। हरामखोर, अरे नादान ना समझ लड़की, अगर कोई अंतर्यामी भगवान होता तो मैंने तेरे शरीर पे सैकड़ों हंटर बसाया। क्या तेरा कोई अंतर्यामी भगवान रक्षा किया? नहीं किया। आलू का सैया बुदैया भैया राज तो
दुनिया में नानी भैया केहू चीज भाई तेरा अंतर्यामी भगवान क्या मर चुका है या उसकी आंखें फूट चुकी है? बोल हराम का नहीं मिसका था रे पहले मिसको अरे धीर बबुआ क्यों नहीं मान जाते अब कि सारी प्रजा सारे नगरवासी आपके भैया को अन्नदाता भाग्य विधाता कर्मदाता भगवान मानते हैं। आप भी मान जाओ। भाभी आप तो जानती हैं भैया मेरे बड़े भाई हैं पिता सराहने भगवान नहीं पिता समाने भगवान नहीं। अरे सुनबू तू सुनबू माई अरे सुनबू तू सुनबू माई सुना सुना मैं भी सुन लूं तेरी बातों को। हमारी बचनिया हमारी बचनिया
हरामजादे। इसे मैं भी समझा रही तो समझ नहीं आ रहा है इसे। चंदन, चंदन, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस भगवान को नहीं देख पाया, उस भगवान को मुझे नहीं दिखलाया, लेकिन यहाँ के भगवान को अपनी नजरों से गौर से देख। मुझे अपना भगवान मान ले। मैं तेरी जिंदगी को भीख में दे दूंगा चंदन। आप मेरे बड़े भाई हैं, पिता समान हैं, आप भगवान हैं। तो अब भी तू मुझे अपना भगवान मानने से इनकार कर रहा है? हाँ भैया, मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है चंदन, हम तेरे भगवान को देखेंगे। अब हम देखेंगे, ले ले अपनी पत्नी आशा और अपने नन्हे से जान राजू को, और तुम तीनों किसी वक्त मेरे राज्य से दफा हो जाओ। मुझे इस रास्ते बाहर मत निकालिए। अरे मैं क्या करूँगा? चंदन, सिर्फ एक बार अपने मुख से ये कह दे मेरे भाई कि आप ही यहाँ के भगवान हैं, मैं तेरे सारे गलतियों को माफ कर दूंगा, फिर से तेरा सुख वापस दे दूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे आप तो मेरे बड़े भाई, पिता समान। भैया, मैं आपको भगवान कभी नहीं मान सकता। ठीक है चंदन, और आज के बाद तुम तीनों की परछाई अगर इसे राज की तरफ दिख गई, उस दिन तुम तीनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। निकल जाओ मेरे राज्य से। माँ का मैं चेहरा तक नहीं देखा, पैदा करके मुझे चली गई और इस राज से बाहर मुझे निकाला था। ठीक है भैया, मैं क्या आज के बाद इस राज में परछाइयां तक भी दिखाई नहीं देंगी भैया। इस चंदन इस राज को छोड़कर चला। परेशान कर रहे हैं मुझे, सारा घर में काम पड़ा है। सो जाना, ऐसे नहीं सोएगा, लगता है लोरी सुनेगा तभी मानेगा, तभी सोएगा। सारा काम पड़ा है। अभी जेठानी जी आएगी तो दो बार सुनाएगी मुझे, ताना मारेगी कि भी काम नहीं की। तो सो जाता तो सारा काम कर लेती ना मैं अपने घर का। सो जाना मुन्ना, सो जा, सो जा, चुपे हो जा, सो जा, चुपे हो जा।
सोया। अभी तक ले तुम्हारे पिताजी नहीं आए, स्वामीनाथ नहीं आए मेरे। ये भी रहते तो थाम लेते तो मैं सारा काम कर लेती। स्वामी 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 स्वामी, इस हालत में आपकी हालत किसने बनाई स्वामी? मैं कुछ लोग के साथ खेल रहा था, द्वारपाल गया और मुझसे कहा कि चंदन भैया आपके बड़े भाई बुलाए हैं दरबार में। क्या? मैं भैया के पास गया दौड़ते हुए, भैया और भाभी का प्रणाम किया। इसके बाद भैया कहने लगे कि चंदन मैं यहाँ का अन्नदाता, कर्मदाता, भाग्य विधाता, भगवान आशा, तुम्हें बताओ कि कोई भगवान बन सकता है इंसान? नहीं स्वामीनाथ, भगवान तो ऊपर वाले हैं स्वामीनाथ। भैया तो मेरे भाई पिता समान, मैंने भगवान नहीं माना, मुझे गोली से मारे। क्या? मारकर मुझे बिहार कर दिए, मेरे बदन से रास्ते पोशाक उतार लिए और कहने लगे कि चंदन अभी इस रात को छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि इस रात को तुम्हारी परछाइयां तक में दिखाई। नहीं स्वामीनाथ, स्वामीनाथ भैया ऐसे बोल रहे थे। हाँ आशा, हम लोग कहाँ जाएंगे स्वामीनाथ? आशा और बच्चे की भगवान ने मुझे दिया है और भगवान थे कि चलो आशा इस रात को छोड़ के चलते हैं, चलो इस रात छोड़ के निकल चलते हैं। तो सामने जंगल दिखाई दे रहा है, वहीं चलेंगे, कुछ लकड़ियां तोड़ूंगा, बाजार में बेचूंगा, पैसे मिलेंगे, उन पैसों से बच्चे के लिए दूध लेकर आऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम भी भूखी है, मैं भी भूखा, चलिए स्वामीनाथ। मेरा बेटा भूखा। ये हमारे बड़े भाई यूट्यूब चैनल वाले देख के दिया कि तुमसे बहुत सारा पुरस्कार, मैं उन्हें लाख प्रभाग से कुछ देता हूँ। स्वामीनाथ चलिए, हम लोग इस बात को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ, इस जगह को छोड़ के जाना मैं। ठीक है स्वामीनाथ, मैं अवश्य आऊंगा आशा। ठीक है स्वामीनाथ। आशा मेरी जिंदगी में कौन नहीं पाके एकदम देखिए मेरा बेटा। स्वामीनाथ मुन्ना रो रहा है, दूध नहीं दिया, इसकी तबीयत भी खराब है। मैं चाह रहा हूँ अवश्य लेकर के आऊंगा। चाहिए स्वामीनाथ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं, यहीं पर रहूंगी स्वामीनाथ। काहे के तसाबू के हुआ आपन कहारे काहे के तसाबू आपन कहारे
तूने मुझे जन्म देकर चली गई, मैं तेरा चेहरा तक नहीं देखा। भैया भाभी मुझे पोस्ट पार कर शादी की, आज भैया मुझे जंगल से रास्ता निकाल दिया और मैं जंगल में गया। जिस लकड़ी को काटने के लिए वो सूखी थी, आज जब मैं वार करता था वो लकड़ी हरी हो जाती थी। आशा में क्या करूं? भिखारी बना नहीं, जो क्या महू राजा के लड़का, हमसे बड़े बड़े राजा लोग भिखारी कितने बनना फरमान आपके दे। पहली जातिया राजा, पहली जातिया राजा, रबाई हो जो क्षेत्र में सत्ता होता है तो मुझे फोन कर देते हैं कि भैया इस दिन सत्ता है, पैसा नहीं चाहिए, सत्ता में लिख लेता हूँ और मैं चला जाता हूँ। आज लिख देने के मैं क्षेत्र में सत्ता करता हूँ।
भाई से दुश्मन ने कहा चौथी विपत्तिया राजा हमारा पठारी हो सोन की लंका जारी खाता हो गाई भाई की बदले भाई खड़ग दिखाई के होना दिखाती याद है साथी भाई अरे मुझे क्यों नहीं मार दिया जब अपने माँ के घर में था? क्या पैदा किया इस सब जुर्म सहने के लिए? मेरी आशा कहाँ चली गई? आशा, तुम आशा कहाँ? आशा, और कहाँ बार आशा मरती